हाँ भाई शादाब अली, मोमिन हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नमाजें हेलो पढ़ते हो? सर, हाँ जी पढ़ते हैं। जरा तैयार सुना दो। सर वाकयात तो याद नहीं रही। अच्छा सोनू यार, 2 बार लाइक नहीं नहीं करना है, अनलाइक हो जाएगा। नहीं एक सर, बार सुनो काफी है, एक सुनो। टाइम से कोई हेलो, इतनी बार लाइक करे। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर वाकयात तो याद नहीं रही। ओके, क्या याद नहीं याद? रही। ऐसा ऐसा नहीं है। जैसे दुआए कुनूत याद है, जो उसमें बितर में पढ़ते हैं, और फातिहा याद है। कुल कोई सा भी है, सुन लो आप। दुआए कुनूत सुनाओ, दुआए कुनूत सुनाओ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नशअ व नखफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ्फारि मुलहिक। यार तुम वाह, कैसे मुसलमान हो चलो। जिसको अत्ता याद नहीं आती लेकिन दुआए कुनूत पूरी याद है? ये कहाँ से हो गई? क्या है ये चक्कर मुझे समझ नहीं लगा आज। साहिल साहब, आज तो मैं कंफ्यूज हो गया इस बात पे कि जिस बंदे को हाँ, अत्ता याद ना, उसे दुआए कुनूत कैसे याद है? 99% लोगों को दुआए कुनूत याद नहीं होती, ये इसको दुआए कुनूत कैसे याद है यार? और इतना सर वो घबराया देखो, हुआ क्यों है? इतना सांसें क्यों ले रहा भाई? नहीं सर ऐसा नहीं है, ठंड ज्यादा है ना, इस वजह से। अच्छा अच्छा, तो जी तुमने ये तो दुआए कुनूत याद कर लिया जो कि डिफिकल्ट है, और तुमने अत्तहियात सही से याद नहीं किया। सर, याद थी, ऐसा नहीं है। और आज जुम्मा था, जुम्मे में भी पढ़ी थी। अब भी थोड़ी सी याद है। अतहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका, बस। अय्युहन नबिय्यु। अय्युहन नबिय्यु। सर एक लाइन और। एक लाइन। एक लाइन और बता दे। यार तू इतना टेंशन में क्यों है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो गारंटी है कि तू मुसलमान था, अभी भी है जी या छोड़ भाई दिया क्या मामला हो गया? मेरे को स्ट्रीमयार्ड किक आउट कर दिया, क्या सीन है? है? नहीं सर, नहीं, आप छोड़ा नहीं स्ट्रीमयार्ड है। में हो। अभी साहिल, आप अभी आया स्ट्रीमयार्ड में हो? एडम साहब। अच्छा, लाइट आ गया है, सॉरी। हाँ वाह। हाँ भाई बोलो। हाँ जी सर, छोड़ा नहीं है, अभी इस्लाम में ही है। अभी इस्लाम में ही है? जी अच्छा। यार क्या बात करना है? सर, बात ये करना है, ये जो ये जो आप सवाल करते हैं, या फिर सर, मेरा जो एक सवाल है वो ये है सर, जो हम जैसे कि हज जाते हैं, जो मतलब हज करते हैं लोग, तो मतलब वहां से जब आते हैं तो जो खजूर होती हैं तो वो बिना गुठली की होती हैं। सर ये कैसे है? ये तो मौजूदा है ना। यार और सर सुनो, जहाँ जाके क्या एतराज लेके सुनो आते सर, हैं यार तुम लोग। सर सुनो सुनो सुनो। अच्छा यार, बात सुन, एक सेकंड, बात सुन। कभी जी यूके आने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस? नो, नहीं। अच्छा, कभी यहाँ पे आने का इत्तेफाक हो ना, तो यहाँ पे तरबूज जी जो होता है ना, तरबूज, उसमें बीज नहीं जी, होता। बीज नहीं होता? तरबूज में बीज नहीं होता। अच्छा, देखा है आपने कभी बीज, सीडलेस तरबूज? नहीं सर, ऐसा तो नहीं देखा है। बिल्कुल बीज होता है साहिल देखा है साहब, जरा तरबूज में। गूगल पे सर्च कीजिएगा सीडलेस वाटरमेलन, और जरा इनको सीडलेस वाटरमेलन दिखाइएगा साहिल साहब। अच्छा, जी मैं जी। जब फर्स्ट टाइम यूरोप गया ना, जब पहली दफा जिंदगी में मुझे यूरोप जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने जाके तरबूज लिया, तो मुझे नहीं पता था कि सीड, अब जो यूरोप में जितने भी तरबूज हैं, 99% दुकानों पे सीडलेस तरबूज मिलते हैं, सीड वाले नहीं मिलते। क्योंकि सीड जो है, जब आप तरबूज मुंह में डालते हैं, वो काले काले सीड आ जाते हैं, आपको थू थू करना पड़ता है। तो सीड लेस तरबूज चलते हैं।
तो भाई इसका मतलब है कि यूरोप जो है वो अल्लाह का घर है, बिकॉज पूरे यूरोप में सीडलेस तरबूज मिलते हैं। क्या ये एविडेंस ओके नहीं है काफी कि अल्लाह जो है वो, यूरोप जो है वो अल्लाह है? सर ये देखिएगा टेंशन में आपके डाल पास, दिया ये तुमने। आ गया है, ये आपके पास आ गया सर, ये जी नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, ये क्या हुआ सर? आ गया आ गया, ये देखिए सर नहीं नजर सीडलेस नहीं आ तरबूज है। यूरोप में जितने भी आपको तरबूज मिलेंगे 99.99% दुकानों में वो आपको सीडलेस तरबूज मिलेगा। तो इसका मतलब है यूके जो है वो अल्लाह का घर है। नहीं बिल्कुल नहीं। भाई देखो, आपने आपने एविडेंस अल्लाह का दे रहे हैं कि खजूर में सीड नहीं है। जी हाँ वैसे बात सही है अगर आपकी किसी जलेबी फल बनाने की। में, अगर किसी फल में सीड का ना होना उस इलाके के खुदा को साबित करता है, तो भाईजान फिर सीडलेस तरबूज जो है वो यूरोप को अल्लाह का घर साबित करता है। हाँ वैसे जलेबी बनाने की बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही चीज दिखाई दे रही है जो उसमें है। एक ही बात क्या है। उसमें? नहीं, क्या क्या मतलब उसमें? तो मतलब क्या क्या जरा मुझे इस, समझाएं, क्या 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 इस क्या क्या? क्योंकि सर इसमें भी बीज नहीं है, और हम्म। जाहिर सी बात है खजूर में भी बीज नहीं है, तो तो आपकी बात सही है। जिसने बीज को खत्म किया वो अल्लाह है, राइट? राइट। बेहतरीन। तो इस तरबूज के अंदर बीज को इंसानों ने खत्म किया है म्यूटेशन के जरिए, ताकि इसके अंदर बीज ना रहे। दे एक्चुअली डिड ग्राफ्टिंग इन सच अ वे, और कि इसके थ्रू उन्होंने सीडलेस तरबूज क्रिएट किए हैं कि अब सीड नहीं है तरबूज के अंदर। ये इंसानों ने किया है। सेम इज द केस कि सऊदीया में हर खजूर के अंदर गुठली होता है। होता यह है कि फिर ये केमिकल मशीन, ये मशीनों के जरिए उस गुठली की कटिंग करके उसमें से गुठली निकाल लेते हैं आपको बेचने के लिए। और बाद दफा आपने देखा होगा खजूरों के अंदर गुठली निकाल के उसके अंदर बादाम घुसेड़ा होता है, गुठली की जगह बादाम होता है। और आप ये मुझे कह रहे हैं कि यार ये अल्लाह का घर है, वहां पे गुठली नहीं है। भाई इंसानों ने मशीनें लगाई हुई हैं जिसके अंदर वो खजूर डालते हैं, उसमें से गुठली को वो प्रेस करके निकाल लेते हैं, और उसके अंदर या तो बादाम घुसेड़ देते हैं या कुछ भी नहीं घुसेड़ते। डिपेंड करता है आप बादामों वाली खजूर ले रहे हैं या आप एम्प्टी खजूर ले रहे हैं। तो भाई इसका ये मतलब नहीं है कि खजूर के अंदर गुठली नहीं थी, नंबर वन। नंबर टू, लेकिन यहाँ पे मशीनें नहीं निकाल रही, इन्होंने तरबूज की एक खास नस्ल क्रिएट की है जो कि सीडलेस, जब वो उगेगा तो उसके अंदर सीड नहीं होगा। ह्यूमंस आर डूइंग दैट, अल्लाह ने नहीं किया। डज दैट मेक सेंस टू यू नाउ? ठीक है सर, ये हो गया। अब चले, एक अच्छा और है शुक्र है। सर लो जो जी साहिल साहब, एक। ये ले, ये हो गया साहिल साहब इनके लिए। साहिल साहब जरा इनसे ये हो बात करें गया, इसके हटा ऊपर, फिर दूं? आगे चले। ये हटा दूं? हाँ ये हटा दो। हाँ बोलो और तो हटा दो ना अच्छा भाई। सर, अच्छा सर आप मुसलमान क्यों है? एक, क्यों सर ये कोई बात है कि हम मुसलमान हैं? बिल्कुल बात है सर, आपने एक सवाल किया, अब हाँ हमसे, हाँ, हमने क्यों? आपसे सवाल किया। हम मुसलमान हमने इसलिए भी मजाक हैं। किया, आपने हमसे मजाक किया, हमने भी आपसे मजाक किया। हमें पता था आप ये बोलोगे, तो सर हमें हमने पता तो कोई था आप ये मजाक ही नहीं बोलोगे। किया। हमने कहा तो ये मजाक किया। कितना बड़ा मजाक किया आपने, गुठली, वो खजूर में गुठली नहीं होती है। हम भी आपसे मजाक कर दिए। आप बताओ कि क्यों क्यों मुसलमान है आप? सर अल्लाह ने हमें बनाया है, भेजा है हमें, तो हम मुसलमान हैं। तो अगर चले आपको यही अब साबित हिंदू, उसकी इबादत के लिए, उसकी नहीं जी इबादत के साहिल लिए साहब, भेजा इनसे है। यही सबूत ले लें कि अल्लाह ने हमें बनाया। हाँ यही भाई इनसे चलो सबूत इसका ले लें सवाल तो फिर किसने बनाया? भाई। आपको शिव, साबित करना है। आप ये कह दें कि किसी और ने क्यों नहीं बनाया? शिव भी तो है गॉड, महादेव भी तो है गॉड, जीसस क्राइस्ट भी तो है गॉड। ठीक है, इतने ज्यादा गॉड्स हैं, अल्लाह ने ही क्यों बनाया, ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। नहीं, उससे तो मोहम्मद यही साबित कर दे कि मोहम्मद साहब अल्लाह के नबी है। चले जी, ये ये साबित तो कर दे, साबित, चले। तो सर ये तो साबित करने की जरूरत ही नहीं है तो है। ये क्या मतलब? कैसे है भाई? कुरान 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 बता रहा है हमें। कुरान किसने दिया आपको? मोहम्मद ने, मोहम्मद कुरान ने कुरान दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यस हाँ, सो मोहम्मद ने बेसिकली कुरान एक दिया बंदा सल्लल्लाहु है, अलैहि पता नहीं वसल्लम है ने। ये किसने बताया।
मोहम्मद नबी है किसने बताया? कुरान ने। तो लिहाजा मोहम्मद ने बताया कि मैं कुरान ने तो ये नहीं तो सर, कुरान तो ये लूज मोहम्मद मोशन हो गया मतलब भाई। मोहम्मद सर कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, लेकिन वो किताब तो अल्लाह की है ना, नाजिल तो ये हुई थी। किसने बताया कि किताब अल्लाह की है? मोहम्मद ने। अच्छा चलो, इसको नाजिल हुई थी। एडम साहब इसको यही टॉपिक पे लेके आ जाते हैं ना आज के, क्योंकि इसने कहा कि कुरान अल्लाह ने मोहम्मद साहब को दिया। अच्छा, 40 साल तक अल्लाह सो रहा अच्छा था क्या भाई? साहिल साहब, बिफोर यू गो टू 40 इयर्स, मैं ये हाँ, स्टेटमेंट पूरी कर दूं। ओके, अभी यस दोस्तों यस। यारो जरा सुनो गौर से इस चीज को। अल्लाह खुदा है कैसे पता लगा? मोहम्मद नबी है इस तरीके से पता लगा। मोहम्मद लूज नबी है किसने मोशन बताया? मोहम्मद ने बताया। और किस में बताया? कुरान में बताया। कुरान कहाँ कुरान से में आया? मोहम्मद ने अपने मुंह से बोला। नहीं नहीं, मोहम्मद का कलाम नहीं, अल्लाह का तो कलाम है। रहेगा। ये किसने बताया कि कुरान अल्लाह का कलाम है? मोहम्मद ने बताया। सो पूरा इस्लाम जो है वो सिंगल बंदे की स्टेटमेंट के ऊपर खड़ा है विदाउट एविडेंस। सिंगल नहीं बंदे सर, की स्टेटमेंट पे खड़ा है विदाउट एविडेंस। दिस इज द रियलिटी अपनी ऑफ बात दिस दीन। पूरी कीजिए। ये मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ लोगों के लिए, आपके लिए नहीं। तो पूरा का पूरा ये जो दीन है, ये एक बंदे, इकलौते बंदे की अपनी कल्ली स्टेटमेंट पे खड़ा है बगैर किसी एविडेंस के। जी साहिल साहब, ये मॉरल था। अब आप अपनी स्टेटमेंट है। थैंक यू। ये जिस तरीके से सर्कुलर आर्ग्यूमेंट होता है, वैसे ही ये लूज मोशन आर्ग्यूमेंट है ये इनका। हाँ भाई, शादाब अली, ये 40 साल तक अल्लाह आपका सो रहा था, जो 40 साल के बाद इसको समझ में आया कि नबी को, मोहम्मद साहब को नबी बनाना चाहिए। नहीं वो तो पैदाइश ही नबी थे। कहाँ पे? वो तो भटके हुए थे भाई, किसने कहा आपको नबी भटका हुआ होता है? तो आपको किसने कहा कि वो भटके हुए थे? सर, आपका कुरान कहता है। नबी ने, साहिल साहब, नबी ने। हाँ, वही नबी ने आपके कहा है कि वो भटके हुए थे। कहाँ कहा है? ववजदक दौलन फहदाया, और तुम गुमराही पे थे और हमने तुम्हें हिदायत दी। वो तो मोमिनों के लिए है ना। नहीं नहीं, रसूल के लिए है। यही तो बात है ना कि तुम लोग को तुम्हारे जो आलिम लोग हैं, तुम्हारे जो मुल्ला मौलवी है, ये बताते नहीं है ये सारी चीजें। तो सर ये भी तो है, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, इज्जत तो जिल्लत देने वाला उससे वो है, लेकिन नबी सब के उसी के हाथ तो है। भटके हुए से क्या लेना देना है? इज्जू मंतशा जिल्लू मंतशा, भटके हुए से तो क्या सर लेना देना है? तुम्हारे नबी तो 40 साल तक भटके हुए थे, काफिर थे। अच्छा, बिफोर यू कंटिन्यू, मैं एक और साइड ट्रैक लेने लगा हूँ, फिर दोबारा साहिल साहब आपको देता हूँ मैं। यार आपने क्या पता यसु मंतशाओ बता जलू मंतशाओ, तो इस वक्त तमाम एक्स मुस्लिम जो मोहम्मद को जलील कर रहे हैं जगह जगह, ये भी अल्लाह ही ऐसा चाह रहा है ना, क्योंकि अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह इज्जत देता है। तो तमाम एक्स मुस्लिम जो मोहम्मद को दिन रात सुबह दोपहर शाम जलील कर रहे हैं, ये अल्लाह की वजह से ही है ना। सर साहिल सर से बात करने दीजिए। साहिल साहब आप वापस ले रहने लें आप। अरे क्या यार, एडम क्या सीधा हथौड़ी मारता है? जो डरते हो तुम लोग इतना एडम से। अरे नहीं, डरने की बात नहीं सर, ऐसा है देखो, अब उसमें 1,24,000 अंबिया इकराम है, और तो सबसे पहले नबी तो आदम चलो एक अलैहिस्सलाम है लाख ना। चौबीस हजार अंबिया ग्राम में से ऐसा करें, सिर्फ 24,000 अंबिया के नाम दे दें, लाख को छोड़ देते हैं, चले उसको भी छोड़े, 1 240 लाख अंबिया माफ। के नाम दे दें। 1 लाख क्या सिफरेट आती है सर, 3 सिफरे, 4 सिफरेट आती नहीं, 5 सिफरेट आती, सिर्फ 24 नबियों के नाम दे दें। 24 नबियों के नाम देते हैं। हम्म। अब मुझे याद थोड़ी नहीं है कौन कौन से नबी हैं। वैसे हाँ बता सकता हूँ साहिल साहब आपको। कंटिन्यू करें जरा। सुनो 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 सुनो। हम्म, पहले और आखिरी नबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर नूह ये जो अलैहिस्सलाम, ताला, यूसुफ जो बीच में अलैहिस्सलाम। ताला लगाया ना, ये बीच में ताला लगाया ये ताला लगा हुआ है ना, ठीक है। ये आपके दिमाग पे ताला लगा हुआ है लगा हुआ ताला। अरे सर सुनो सुनो, चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक। शुक्र है ताला हट गया बीच में से। चाबी देना आपने। तो सर सुना, यूसुफ अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, नूना अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, नूह नूना कौन सा अलैहिस्सलाम, नबी आ गया भाई? यूसुफ नूना, अलैहिस्सलाम। अरे ये नूना सर कौन सा हैं, नबी है? सर हैं। नू नूना, नू नू कहा था, नू कहा था साहिल, नहीं चलने दे नू तो नाम अलग लेने। से बोला था उसने, नू अच्छा, अलग नू के से अलावा बोला भी? था। हाँ, ये नूना हाँ, कहाँ से अरे सुना भाई तूने?
नूह सर, नूह अलैहिस्सलाम, यूसुफ वो नूह अलैहिस्सलाम, को नूहा कह रहे हैं ना, नूहा। याकूब, हाँ याकूब। याकूब अलैहिस्सलाम हाँ। हाँ और सुलेमान अलैहिस्सलाम, हम्म। जिनको मौजूदा दिया गया था वो परिंदों से हाँ हाँ, बात आगे करते आगे 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 परिंदों से बात नहीं, कीड़ों मकोड़ों से भी करता था वो बात। हैं। कहाँ करता था, कहाँ करते थे, चींटियों से चूंटी ही से तो बात बात करते थे सलमान ने बस। नहीं की, किसने की है? चूंटी से बात किसने की है? मैं तो, हाँ तो मैं एग्री करता रहा हूँ इस बात पर तो सर, मैंने परिंदों से कहा नहीं ना, नहीं सारे चींटी से जानवरों से बात बात करते। करता था, कीड़े मकोड़ों से भी करता था। हाँ आगे चले। आगे चले और खत्म हो गया। नहीं सर, खत्म नहीं हुआ। ये तो अभी 10 नहीं पूरे हुए भाई, 24 बताने हैं। 10 नहीं, आदम अलैहिस्सलाम, आदम भी मूसा नबी है, किसके अलैहिस्सलाम। ऊपर? अपने ऊपर नबी था आदम। जब दुनिया में कोई कौम ही नहीं थी तो आदम किस पे नबी था? जानवरों पे और अपने ऊपर। हम्म, ये बहुत बड़ी बोंगी है कि इस्लाम में तुम लोग आदम को भी नबी कहते हो। वो नबी किस पे था? अपने ऊपर। मैं नबूवत लेके आया हूं, दुनिया में है ही कोई नहीं, किस पे नबी? हेलो जानवर, हाथी, घोड़े, गधे, सुअर, सांप, खोते, इधर आओ, मैं नबी हूं, इस्लाम कबूल। आदम किस पे नबी था? जानवरों पे या अपने ऊपर? तो उनके बाद तो जो उनके आल औलाद जो बच्चे थे तो उनके नबी थे वो यानी कि उनकी वो उम्मत थी। तो जब जब बच्चे नहीं थे उससे पहले वो नबी नहीं था? बच्चे हुए तो ही नबी हुआ। नहीं, नबी तो थे पहले भी। नबी पहले से थे तो जब वो नबी था, जब उसके बच्चे नहीं हुए उस वक्त वो किसके ऊपर नबी था? जानवरों के ऊपर, मच्छियों के ऊपर। इतने सारे उसमें, ट्राउट फिश इधर आ मेरे पास। अबे क्रैब इधर आ, अबे लॉबस्टर इधर आ, मैं नबी हूं। किस पे नबी था आदम? ना करना यार, सोचो ना यार, ताला खोलो ना अपने दिमाग का यार, कितनी बेवकूफी है ये। कहाँ से ताला खोलें सर, अब कोई बात रही नहीं कि बोलने की। तो यार तुम बताओ, एक्स मुस्लिम हो गए हो कि नहीं हो गए, ये बताओ। नहीं, तो यार देखो ना, इतनी बड़ी बोंगियां सुन के भी एक्स मुस्लिम नहीं हुए अभी तक। यार क्या कर रहे हो यार, किस किस तरीके से इस डंगर पुने में बैठे हुए यार। अच्छा मैं तो तुम्हें एक और ऐसा बात कैसे? बताता हूँ, तुम्हें क्या? फूड फॉर थॉट देता हूँ। उसके बाद साहिल भाई के टॉपिक पे वापस चलते हैं। 40 साल में आखिरी फूड फॉर थॉट है, उसके बाद मैं बोलना बंद कर दूंगा। यार देखो एक बात सुनो, कुरान में जितने भी ये अंबिया के नाम है ना, ये जी, इजराइली अंबिया हैं। ठीक है, इजराइली अंबिया हैं। ये सारे के सारे नबी जो हैं इजराइल में आए थे। अच्छा, जब हम तौरात को पढ़ते हैं ना, तो तौरात इस चीज को कहती है कि खुदा ने ना इस हिब्रू कौम को चुना कि वो मेरा पैगाम दुनिया तक पहुंचाएगी। ठीक है, तौरात कहती है कि इस हिब्रू कौम को पकड़ा, चुन लिया, एक कौम को चुन लिया। ठीक है, मसलन कोई कहे कि मैंने राजपूतों को चुन लिया है कि तुमने ये काम करना है, कोई एक काम करने के लिए राजपूतों को चुन लिया। ठीक है, सेम इज द केस। तौरात कहती है कि मैंने हिब्रू इजराइलाइट्स को पकड़ लिया है, चुन लिया है कि वो मेरा पैगाम दें। ठीक है, तो लिहाजा सारे के सारे नबी प्रॉफिट जो हैं आपको हिब्रू इजराइलाइट्स में मिलते हैं, इजराइलियों में मिलते हैं, क्योंकि उसी कौम को चुना गया था। अब मोहम्मद ने जब ये चोरी का माल पकड़ा, तो इसने इन लोगों को पकड़ लिया, इन लोगों के नाम पकड़ लिए, और उन लोगों में से बहुत सारे लोग जो कि नबी नहीं भी थे, उनको मोहम्मद ने नबी बना दिया बिला वजह, एमी। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज कि अब आप फंस गए, क्योंकि अल्लाह कहता है कि उसने 1,24,000 अंबिया दिए, और 1,24,000 अंबिया सपोज टू बी इन दी होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन हिब्रू इजराइलाइट्स। सिर्फ इसराइलियों के पास नहीं, पूरी दुनिया में होने चाहिए थे 1,24,000। तो अब आपका कुरान और आपका इस्लाम फंस गया है कि हिब्रू इजराइली नबियों के अलावा आपके पास कोई नबी है ही नहीं, तो आप फंस गए हैं। वहां पे ये बात सही समझ आती है, क्योंकि वहां पे कहा गया हमने चुन लिया इजराइलियों को मेरा पैगाम देने के लिए, चाहे वो सच्ची बात हो चाहे झूठी बात हो, इररिस्पेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे इस्लामी पैगाम के मुताबिक फिर आपको इंडिया में, स्पेन में, चाइना में कोई ना कोई नबी कुरान में मेंशन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सो इट्स अ फूड फॉर थॉट, इसके बारे में सोचिएगा और समझिएगा। अब साहिल भाई के आज के सवाल पे आ जाए, यार 40 साल तक नबी क्या कर रहा था, और 40 साल बाद नबूवत क्यों दी? साहिल साहब आपका वहां, मैं माइक बंद कर रहा हूँ। जी भाई, जी सर। कभी सोचा ये हाँ तो इतना सर बड़ा अब बताओ। ब्लंडर क्यों किया अल्लाह ने?
नहीं सोचा, और कहाँ ब्लेंडर है सर? अच्छा एक बात बताओ शादाब, एक बात बताओ, जी। क्या रसूलुल्लाह के जमाने में या रसूलुल्लाह की जिंदगी में कुरान को एक किताबी शक्ल दी गई थी? यस, दी गई थी। क्या यार, तेरे को इस्लाम का फिर थोड़ा भी इल्म नहीं है? सर नहीं दी गई थी। क्या बोलता है यार तू? नहीं दी, नहीं नहीं वो नहीं मिला था ना, नहीं। रसूलुल्लाह ने कंप्लीट उसको किताबी शक्ल नहीं दी थी, राइट? नहीं दी थी, राइट। क्योंकि रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए थे। अब तू खुद सोच कि अगर रसूलुल्लाह को 20 साल में अगर नबूवत दी होती, यानी जब वो बालिग हुए, थोड़े अक्लमंद हुए, अगर तभी अगर नबूवत दी होती, तो 23 साल तुम्हारा जो भी वही का सिलसिला होता, और उसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम बचता कि उसको एक किताबी शक्ल दी जाए। सर पॉइंट होता तो क्या नहीं है, होता? है ना? बिल्कुल होता। सोच ना मेरे भाई। यस। और हाँ दूसरा बिल्कुल पॉइंट, होता। एक छोटी बच्ची के साथ शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसके? क्यों? अरे अम्मी आयशा के साथ आयश जो शादी की थी। आयशा 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 जी, तो यार वो तुम्हारे छोटे जो कहाँ से हैं? मुल्ला हम्म। मौलवी यही चूरन देते हैं ना कि वो नबी की बात को कई लोगों तक पहुंचाना था, इस वजह से अल्लाह ने छोटी उम्र में शादी करवाया था हजरत आयशा की। अगर हाँ तो पहले ही नबूवत दे दी होती तो रसूलुल्लाह ज्यादा से ज्यादा अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते थे, कुरान को एक किताबी शक्ल में मुरत्तब करा सकते थे, जिसके लिए बाद में झगड़े नहीं होते, इख्तिलाफ नहीं होता। तो इतना सब जो इम्पोर्टेंट काम छोड़ के अल्लाह यहाँ के 40 साल तक उसकी जिंदगी वेस्ट कर रहा है नबी की। कुछ सेंस बनाता है ये बात? बोलो भाई, झटका लगा क्या? हाँ सर, और बताइए और बताइए। अच्छा, इसके अलावा आप खुद देखो कि जब नबी पे पहली वही उतर रही है, नबी को तो ये पता ही नहीं है कि ये मेरे ऊपर वही उतर रही है, जिब्राइल है, कोई अल्लाह नामक चीज है जो ये वही उतार रहा है। हम्म, वो तो एकदम हम्म, डर के पसीना पसीना हो गए, कंबल ओढ़ भाग के, डर के कंबल ओढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे कंबल उड़ा दो। जी सर। हाँ। हाँ, कोई तीसरा आदमी नसारा, वो वर्का बिन नौफल, वो बोल रहा है कि तुम नबी है, तुम रसूल है, जिब्राइल, ये पुरानी किताबों में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। यानी आप कुछ सोचो, एक नबी को मालूम नहीं है नबी है, और जो गैर नबी है, जिसके ऊपर कोई वही नहीं उतर रही, जिसको कोई इल्हाम नहीं हो रहा, वो नबी को बता रहा है कि तुम नबी है। क्या ये वाकई में नबी हो सकता है ऐसा? और क्या वाकई में कोई अल्लाह इस तरीके से, घटिया तरीके से अपने नबी को 40 साल तक भटका हुआ रखेगा, उसके बाद उसको मालूम भी नहीं है क्या हो रहा है उसके साथ? सोचो यार, ये सोचने के लिए ही ये टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है, ताकि आप लोग थोड़ा अपनी अकल का इस्तेमाल करो। बोलो। हाँ तो सर, हाँ जी सर, तो वो ऐसा है ना, पहले तो वो उसमें गारे हिरा में जब जाते थे, तो वहां पर वही नाजिल हुई, जिब्राइल सलाम आए, उन्होंने। हाँ, सही बात है, 40 साल के बाद ही तो वही आई। हाँ, फिर और मालूम ही नहीं है जिब्रेल आया हुआ है, वो पकड़ के ऐसा क्रिमिनल ट्रीटमेंट दे रहा है रसूल को, पकड़ के फिर झंझोड़ दे रहा है। फिर आपकी अर्स उम्र भी कोई ज्यादा नहीं, 23 साल रह गई थी। हाँ, 27 साल तो मेरा 27 साल तो मेरा आदमी था। तो भाई खुद सोचो यार, ये पूरा गेम जो है ये सब गढ़ी गई हुई बातें हैं, ये सब बनाए बनावटी बातें हैं। कोई असल खुदा इतनी बेवकूफी से काम नहीं लेगा किसी नबी के साथ। तो आपको इस दिमागी अपंगता में क्यों रहना है शादाब अली? सर ऐसा नहीं है कि मैं अभी हाथों हाथ आपकी बात सुन के और से छोड़ दूं। हम्म।
क्योंकि कब 20 कब ईयर साहब सोचोगे इस आपने बारे कहा था में? आप 1 साल से सुन रहे हैं ना, तो हाँ आज अभी तो नहीं छोड़ेंगे आप हमें आज सुन के? यू आर लिसनिंग टू अस फ्रॉम सम टाइम, तो क्या मसला है? हाँ सर 1 साल से सुन तो रहे हैं। तो फिर इतना कुछ तो डेटा मिल गया, पीछे क्या रह गया? ताला ही लगा हुआ है ना। अभी आप इतनी दफा हंसे हैं कि मुझे बीच में शक हो गया था कि शायद आप एक्स मुस्लिम हैं। तो बेसिकली आप अपने अल्लाह पे और उसकी बेवकूफ़ी पे ही हँस रहे थे, और किस चीज़ पे हँस रहे थे? क्योंकि मैं तो वही चीज़ें बता रहा था जो कि कुरान और हदीस में लिखी हैं। नहीं ऐसे कोई बात नहीं नहीं, और क्या बात है भाई? बेवकूफ़ी है ना? हँसी क्यों सर, आती है? आपके बेवकूफ़ी जुमले भी आती है ना हँसी। तो नहीं सर, आपके जुमले ही ऐसे होते नहीं, तो जुमले मेरे वही होते हैं जो वहाँ पे लिखे हुए हैं ना, मैं उसमें कोई अपने पास से जुमले तो नहीं ना ऐड कर रहा मेरी जान। हैं। तो सर बात करने का अंदाज भी तो होता है कि हर बंदे का अलग अलग चलो होता वो छोड़ दो यार, लेकिन अभी क्या बचा है? है। शादाब अली और भी कॉलर्स है, उनसे भी बात करना है। बचा क्या है अभी? ठीक है सर, मैं जो है ना अब ऐसा करते हैं, अब मैं आपसे 1-2 मरतबा और जुड़ूंगा, उसके बाद में फिर अच्छा, ठीक। 1-2 मर्तबा और जुड़ूँगा फिर इस्लाम छोड़ूँगा। ये क्या लॉजिक है यार? ये क्या तो लॉजिक सर है? ऐसा तो सर लॉजिक तो इसमें कोई है ही नहीं वैसे भी। तो फिर छोड़ हाँ तो दिया ना निकलो इस्लाम ना तुमने। फिर। वही तो, अब इसमें दिमाग क्या ये बन रहा कहाँ है? का लॉजिक। जल्दी यार, दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ना है, जल्दी बोलो। सब लोग गुलाब लेके रेडी बैठे हैं। ठीक है सर, बाय। भाई ठीक है, अस्सलाम। यार डरे रे बाबा इन लोग को। ठीक है चलो, भाग गया वो। डर के भाग गया, कहीं इन लोग अभी का अभी मेरा ईमान ना छीन ले। लेकिन उसको चलो समझ में तो आ गया है। मत भेजो फ्लावर्स अभी, उसको समझ में तो आ गया है। वो हो सकता है कि डर के यहाँ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो निकल गया है सब लोग। ये आज तरबूज खाएगा, वो भी बिना बिना वो क्या बोलते हैं, बीज वाला।